is your lesson 3. This is your poem Noses. Okay. Now I am going to read and explain this to you. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there it isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. Author is Alan Fisher. AILENFISHER, एलन फिशर, जो इसके पोएट है, जो इसके राइटर हैं, वो कौन है? एलन फिशर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, वो कह रही है आई लुक इन द मिरर. मैंने आईने में देखा, मिरर मीन्स आईना, आईने में देखा और क्या देखा उसने? लुक्ड एट माई नोज, अपनी नाक देखी. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, और वो उसे इतनी फनीएस्ट लगी सॉरी, वो उसे इतनी अजीब सी, मतलब यहाँ पे फनीएस्ट का मीनिंग उसने अजीब सी बताया बच्चे ने. इतना फनी लग रहा है उसको, अपना फेस देखना अजीब सा लग रहा है जिस तरह से वो बढ़ रही है उसकी नोज. Stuck right out where all of it shows with two little holes where the breathing goes. और जैसे ही वो अपना फेस देखती है तो एकदम से उसको उसकी नाक ऐसी लगती है उसके फेस पे कि जो नोज के होल्स हैं जहाँ से हम सांस लेते हैं. ब्रीदिंग नोज मीन्स हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं. ठीक है, वो हम होल से करते हैं, नोज की जो होल्स है. ये बच्ची जो कह रही है कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, जब वो अपनी नाक देखती है तो उसको ऐसा लगता है उसके फेस में एकदम स्ट्राइक होते हैं वो होल्स, नोज के होल्स. नाउ आई लुक इन द मिरर एंड सो इन देयर द एंड ऑफ माय चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माय हेयर, एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माय नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर. यहाँ पे जो बच्चा फिर अपनी नोज को देख रहा है तो वो क्या क्या देख रहा है? एक चीज होता है जब हम किसी चीज को पॉजिटिव देखते हैं तो हमको सब कुछ पॉजिटिव, वाह कितना अच्छा है क्या, और जैसे ही हम किसी चीज को नेगेटिव देखने लगते हैं तो हमको उसकी पूरी नेगेटिविटी दिखने लगती है. जैसे इस बच्चे को दिख रही है, अपनी इस बच्ची को दिख रही है क्या, जब वो अपनी नोज को देखती है तो पहले तो उसको फनीएस्ट लगती है, अजीब सी बढ़ रही है, ऐसे लग रही है, और आगे क्या बोल रही है वो, अब हम उसे आगे देखते हैं. बच्ची ऐसा कह रही है कि जब वो अपनी चिन मीन्स ये लिप्स के नीचे वाला पोर्शन जिसको हम थोड़ी कहते हैं, चिन और जो उसके हेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे उसे स्पेस टू स्पेयर विथ माय नोज, वहाँ पे उसको ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं दिख रहा, कुछ ज़्यादा जगह नहीं दिख रही है, और जिसकी वजह से क्या लग रहा है उसको सब पास पास में, नोज चिन हेयर सब वो बच्चा कह रहा है कि मुझे सब एकदम पास पास में लग रहा है, कुछ स्पेस ही नहीं दिख रहा है. जिस तरह से उसका फेस देखती है वो बच्ची, तो वो कहती है अब जब मैं ऐसा देखती हूँ, चिन हेयर नोज सब पास पास, उसकी नोज उसको फिर पास पास में दिख रही है तो क्या लग रहा है? ऐसा उसको हैंडल लग रही है, अपनी नोज क्या लग रही है? हैंडल, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, जैसे कि कोई हैंडल हो जो वहाँ पे लगा है. नाउ इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, कभी भी आप ऐसा सोचें, कैसा? गिगल में होता है गुदगुदी करना, खुद को ही गुदगुदी करने की बात होगी यहाँ पे, और शाउट में चिल्लाना. कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई अब आपको चाहिए, जैसे कोई आपको गुदगुदी करे, आपको चिल्लाने की इच्छा हो, तो आप क्या करो? जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज इज आउट. जब कोई आपको गुदगुदी करता है, ठीक है, और या फिर आप चिल्ला रहे हैं और आप उस टाइम अपने फेस को जब आप देखोगे ना मिरर पे तो कुछ अजीब सा दिखेगा, एकदम फनी दिखोगे आप, ऐसा यहाँ पे ऑथर कह रहा है. पूरा का पूरा
और उसी को लेके यहाँ उसने पूरा पोयम बताया है. नाउ समरी ऑफ दिस लेसन इज, इन द पोयम नोजेस द पोएट स्पीक्स अबाउट हर नोज. सेम थिंग, उसने अपनी नोज के बारे में बात करी है. पोएट मीन्स जो कवि है, जिसने ये पोयम लिखी है, जिसने कविता लिखी है. पोयम मीन्स कविता. ओके, इट इज द फनीएस्ट थिंग, वो उसे फनीएस्ट थिंग लगी है. इट ग्रोज आउट ऑफ फेस विथ 2 होल्स विथ हेल्प इन ब्रीदिंग. इट इज लाइक अ हैंडल, हैंडल जैसी लगी बच्चे को नाक अपनी. while laughing and one looks in the mirror the nose appears to stick out. और जब आप हंसते हो और अपने मिरर देखते हो तो आपको अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा कि आपकी नोज कैसी लग रही है. सो नाउ स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस. फनी, अम्यूजिंग, मेकिंग यू लाफ. अम्यूजिंग और मेकिंग यू लाफ. होल्स, ओपनिंग्स. Handle, to hold or touch something. Giggle, to laugh in a silly way. Sound, a loud call. Stick, to make something come out from inside. So this is over here. Now question number 1, multiple choice questions. Before we start, you just give me 1 second. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ए, इन द पोयम आई रिफर टू. पोयम में आई किसे रिफर कर रहा है? सो मदर, फादर, पोएट. यू हैव टू टिक ऑन पोएट. बी, शी लुक्स इन द मिरर एट हर नोज, आईज, ईयर्स. सो यू हैव टू टिक ऑन नोज. द फनीएस्ट थिंग फॉर हर इज ears, nose, eyes. So you have to tick on nose. And last, D is the full form of isn't is. Is not or is not. Read करोगे तो आपको सेम लगेगा, बट जो राइट है वो है is not. नंबर 1 ऑप्शन है बच्चों को. So you can see all your answers. A, poet. B, nose. C, nose. D, is not. E, Alan Fisher. This I read करना रहेगा था. Name of the poet of this poem is Alan Fisher. इसका स्पेलिंग मैंने आपको पहले बताया. एलन फिशर का स्पेलिंग आप लर्न कर लीजिएगा. जब मैं पोएम रीड कर रही थी तब मैंने आपको स्पेलिंग भी बताया था, बिकॉज मुझे पता था कि ये आने वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन में. और उसका नाम डिफरेंट टाइप से हम एलन फिशर रीड तो करेंगे, लेकिन प्रॉपर स्पेलिंग ही होना चाहिए. सो यहाँ पे एलन फिशर की AILENFISHER ये स्पेलिंग हो तो ही हमें उस पर टिक करना है. सो इसलिए मैंने इसे पेंडिंग रखा और अब मैंने आपको बता दिया एलन फिशर. पोएट, नोज, इज नॉट, एंड लास्ट वन इज एलन फिशर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइमिंग वर्ड्स. बट विच फ्रॉम द पोएम, जो पोएम से आए हैं वो ही, नॉट अदर्स. आप लोग ये बात का खास ध्यान रखिएगा, जो पोएम में है वो ही राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे हमें लिखने हैं. ओके, सो रोज, नोज, राइट, आई, माई, केयर, स्पेयर, ग्रांट, वांट, डव, गोज. यहाँ पे DOES डस और GOES गोज. Cross, bin, chin, list, space, bundle, handle, bunny, funny, doubt, about, never, ever, pick, stick, sprout, sound. You can see your all answers, all rhyming words over here. Nose, rose, right, I, my, gas, bag, gun, want, does, goes, cross, rose, bin, chin, list, space, bundle, handle, bunny, funny, doubt, about, never, ever, pick, stick, sprout, sound.
So this is over here. Now your question number 3, complete these sentences. This is a lines of your poem. यहाँ पे जो भी लाइन्स है वो आपकी पोएम की हैं. मिसिंग वर्ड्स हैं जो आपको फिल करने हैं और बस यहाँ पे ड्रॉप करने हैं. राइट. फर्स्ट में मैंने आई लाइक इन द मिरर एंड शो एट माई नोज. लाइक एंड शो. ओके. जस्ट look in the mirror and then no doubt how funny your nose. Mirror, no doubt, how funny and nose. 4 words आया है. और यहाँ पे है C. Stuck right down where all of it shows with 2 little holes. Where the breathing goes. Now isn't much space to spare with my nose like a handle sticking here. These all are completed now. You can see your screen. Now students, question number 4, circle the correct spelling. Spellings यहाँ पे हमें different दी हैं, जिसमें से जो करेक्ट है उसी को हमें सर्कल करना है. सो फर्स्ट है ए में CHIN, chin is correct spell. This chin is correct. Now B, giggle, GIGGLE, giggle. This is correct spelling. C, mirror. This spelling is correct. Now D, funny. This is correct. E, sticking. So this is correct spelling over here. And F, funniest. FUNNIEST. This spelling is correct. So first CHIN, second one is GIGGLE, third one is MIRROR, fourth one is FUNNY, fifth one is STICKING, and last one is FUNNIEST. जो स्पेलिंग मैंने रीड की उसी पे आप सर्कल करेंगे. You will get the PDF copy of this lesson as soon as possible. जितना जल्दी हो सकेगा आपको इसका PDF मिल जाएगा. Okay. Now question number 5. Make the sentences of the following words. ये जो words हैं उनके हमें sentence बनाने हैं. Mirror. I look into mirror when I combing my hair. Nose. My pet dog has little black nose. Shout. Don't make sound in the class. Handle. The handle of this cycle was broken. Stick. The card stick to the table. You can see question number 5 on your screen. Now students, question number 6, answer the following question. Question दिए हैं, आंसर हमें यहाँ पे लिखने हैं. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? ऐसा पोएट को क्यों लगता है कि नोज है वो फनी थिंग है? Because it grows forward, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसके and has 2 holes also, और उसके 2 holes भी होते हैं. Let's see your answer. First goes forward and has 2 holes also. Question number 2 B. Why is the nose important for us? हमारे लिए नाक क्यों important है? Because with the help of nose we inhale oxygen to breathe. हम नोज की मदद से क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं. Now your question number C is, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? क्या जो पोएम में चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो अपनी नोज को लाइक करती है, अपनी नाक को पसंद करती है? और ऐसा आप क्यों सोचते हैं? अगर वो मतलब नहीं पसंद करती या पसंद करती है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? So your answer is no, because she thought that it is the funniest thing she has. It goes forward and has 2 holes. Also you can see your answers over here. Now students, question number 7 is write the opposite of the following words. यहाँ पे क्या करना है? अपोजिट लिखने हैं. END एंड लिखा है तो उसका स्टार्ट होगा, मतलब कोई काम पूरा होता है तो उसकी कुछ शुरुआत हुई है, मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? शुरुआत. सो एंड, स्टार्ट, माय, योर.
good, come, much, little, stick, free, ever, never, doubt, confident, out, in, just, and dine. You can see all answers. Before we start question number 8, just give me 1 second. So students, your question number 8 is punctuate the following sentence. Sorry, punctuate the following sentences. यहाँ पे क्या करना है? पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है, लाइक फुल स्टॉप. फिर यहाँ पे जहाँ जो स्मॉल लेटर है उसे कैपिटल करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे. जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा. और जो एक्सक्लेमेटरी जो हमारा साइन है जहाँ पे उसका यूज होना है वो होगा. सो आई गो टू प्ले विथ महेश एंड सुरेश. आई गो टू प्ले विथ महेश एंड सुरेश. यहाँ पे आई कैपिटल हो गया, एम एंड एस भी कैपिटल किया, लास्ट में हमने फुल स्टॉप किया. आगरा इज अ बिग सिटी, तो आगरा में ए कैपिटल किया है और लास्ट में फुल स्टॉप किया है. हु आर यू, डब्ल्यू कैपिटल हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा. आई हैव अ न्यू टॉय कार, आई कैपिटल हुआ, लास्ट फुल स्टॉप. राधा एंड गोपाल आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. राधा में आर कैपिटल, गोपाल में जी और लास्ट में फुल स्टॉप आया है. मंडे इज अ वर्किंग डे, एंड कैपिटल, लास्ट फुल स्टॉप. Wow, we won the match. This is very important. Wow, wow का W कैपिटल करने के बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी शाइन लगा, एक्सक्लेमेशन का शाइन लग गया है. You can see and last full stop हुआ. Alan Fisher was a great poet. Alan में A कैपिटल, Fisher F and last full stop. You can see all answers over here. Now students, question number 9, match the subject with suitable predicate. क्या करना है? सब्जेक्ट को suitable predicate से मैच करना है. The barber, so predicate is cuts our hair. Dog guard our house. Mumbai is the capital city of Maharashtra. Rosni is a good dancer and Gurmeet and I went to picnic. You can see A for number 6, B 5, C number 2, D number 1 and last one is with number 3. You have to match like this. And now students, write the sentences here. These all sentences you have to write over here. ये जो sentence है वो आपको सेम टू सेम यहाँ लिखना है. जो फर्स्ट सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा लाइन यहाँ लिखेंगे. सेकेंड फिर द ई आपको पूरा यहाँ लिखना है. इसमें कुछ नहीं करना है, मैच मेकिंग सीधा कॉपी करना है. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज योर फेवरेट फूड, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस. हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट फील, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक, हाउ डज इट टेस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, सभी का फ्रूट्स फेवरेट फ्रूट्स डिफरेंट होता है. मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है. सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका डिफरेंट फेवरेट फ्रूट होता है. सो आपको अपना कौन सा फेवरेट फ्रूट्स है वो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है और उसके आंसर्स यहाँ पे देना है. स्टूडेंट्स, आपने देखा आज हमने जो हमारी पोयम थी नोजिस वो कंप्लीट कर ली. वी हैव ऑलरेडी डन दिस पोयम टुडे, नोजिस, एंड exercise also we have done 1 to till last 10. Okay, now very important point is what you should write in your notebook. आपको क्या लिखना चाहिए आपके नोटबुक में. So here is a note, write vocabulary question 1, question 2, question 6 in notebook. कौन से लिखने हैं? पहले तो ये vocabulary लिखनी है आपकी नोटबुक में, बाद में
क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6. क्वेश्चन 6 में क्या है हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो. स्टूडेंट्स, मैं आपको, ये वीडियो लेक्चर है हमारा फर्स्ट, सो मैं आपको यहाँ नंबर 1 लेसन से बता देती हूँ कि आपको नोटबुक में क्या क्या लिखना है. दिस वोकैबुलरी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5. जहाँ जहाँ पे NB राइट इन नोटबुक लिखा है और NB लिखा है वो आपको आपके नोटबुक में लिखना है. अब लेसन 2 में क्या लिखना है? दिस वोकैबुलरी, राइट इन नोटबुक. ओके, राइट इन नोटबुक दिस ऑल्सो. एंड नाउ लेसन नंबर 3 आ जाता है हमारा, और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट अभी आपको बताया. नोट, राइट वोकैबुलरी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 and क्वेश्चन 6 in your notebook. So students, we will meet with lesson number 4, the little fir tree, next video. Till then, bye and thank you.